नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे भारतीय वायुसेना के एक अभ्यास के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह अभ्यास और आप जानते होंगे वायु शक्ति जो है एक्सरसाइज 2026 का है वह जो है। इसके संदर्भ में हमें बात करनी है और आपको पता होगा कि यह अभ्यास जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में जो पोखरण फील्ड है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा और मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना का इस वर्ष का सबसे बड़ा जो है हवाई युद्ध अभ्यास यह होने वाला है। जिसमें आप देखेंगे तो लगभग सभी जो मुख्य रूप से अग्रिम पंक्ति के विमान हैं और जो वायु रक्षा प्रणाली हैं, यह मुख्य रूप से शामिल होंगे। दोस्तों, यह टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप देखेंगे कि यह जो अभ्यास होने वाला है पाकिस्तान के बिल्कुल जो है करीब है, बॉर्डर पर ही जो है अभ्यास होने वाला है और मुख्य रूप से इसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वायु शक्ति 2026 के इस अभ्यास के बारे में ध्यान रखिएगा कि भारतीय वायुसेना का यह प्रमुख हवाई युद्ध अभ्यास है। इसका लोकेशन ध्यान रखिएगा और पैमाना भी इसका ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसका उद्देश्य यह है इस अभ्यास का कि युद्धकालीन जब वातावरण हो इसका जो अनुकरण है वह देखने को मिल सके और सबसे प्रमुख बात यहाँ पर है कि जो इसमें विमान और जो प्रणालियाँ भाग ले रही हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में भी हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे वायु शक्ति 2026 यह अभ्यास जो है आपका होने वाला है और पोखरण में शक्ति का प्रदर्शन जो है अगर हम देखें तो इसमें टोटल दोस्तों 120 जो प्लस विमान है इनका जमावड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, और मुख्य तौर पर अगर इस पर आप गौर करेंगे तो लगभग 77 इसमें फाइटर जेट शामिल होने हैं, 73 हेलीकॉप्टर जो है शामिल होने हैं और 12,000 किलो का जो विस्फोटक सामग्री है वह मुख्य रूप से यहाँ पर शामिल होना है इस अभ्यास में। ठीक है, तो आप देखेंगे पाकिस्तान के बगल में यह अभ्यास होगा, है ना, और हमारे जो है मुख्य रूप से जैसलमेर में यह अभ्यास किया जाएगा पोखरण वाले क्षेत्र में। तो पूरा जो है आप देखेंगे जो मुख्य रूप से जो बॉर्डर है उसके पास आज जो है बहुत अच्छी तरह की गतिविधियां देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, और इससे जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे जो हमारी सैन्य क्षमता है, जो हमारा जो है एक मुख्य रूप से सेना का जो एक अप्रोच होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह बहुत ही जो है अच्छे तरीके से और भी इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, सुव्यवस्थित देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए इसमें हम और डीपली जो है बहुत सारे पॉइंट की चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसमें हमारी जो राष्ट्रपति हैं वह भी शामिल होंगे, द्रौपदी मुर्मू, और आप देखेंगे जो एलसीएच प्रचंड है इसमें यह उड़ान भरेंगी। सबसे प्रमुख बात यहाँ पर यह हो जाती है। ठीक है, तो लोअर जो मुख्य रूप से लो कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है दोस्तों एलसीएच प्रचंड, इसमें जो है यह उड़ान भरेंगी और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसमें आ रही हैं यह, तो भारतीय तकनीक पर भरोसा और सैनिकों का मनोबल बढ़ाना यह उद्देश्य है मुख्य रूप से राष्ट्रपति का कि हम इसमें जो है आएंगे। विशिष्ट अतिथि की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहने वाले हैं। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे जो शामिल होने वाले मुख्य रूप से विमान और प्रणालियां हैं उनमें आप नाम ध्यान रख सकते हैं राफेल का, सुखोई 30 एमके का, इसके अलावा तेजस का, मिग 29 का, जगुआर का, मिराज का, बाज का। ठीक है, यह सभी जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे सभी शामिल होंगे और इसमें जो है इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें जो परिचालनात्मक महत्व है दोस्तों उसके संदर्भ में तो आप देखेंगे जो युद्ध तत्परता का सत्यापन है वह मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह परीक्षण आप देखेंगे तो भारतीय वायुसेना की एक साथ आक्रामक और जो रक्षात्मक इकाई है मुख्य रूप से हवाई अभियान है इसको चलाने की क्षमता का आकलन करना है। ठीक है, और इसमें पहले आप देखेंगे अवरोधन, फिर हवाई रक्षा, फिर जो इलेक्ट्रॉनिक जो युद्ध है और जो निकट हवाई सहायता है, इन सभी चीज़ों के भूमिकाओं का मूल्यांकन मुख्य रूप से किया जाना है इस अभ्यास में। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप देखेंगे तो सेफ्टी चेक भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपको पता है कि आए कुछ दिनों की घटना है जब 7 फरवरी की जब एक तकनीकी खराबी के कारण जो है आप देखेंगे जो एलसीए MK1 अभ्यास जो है में तेजस जो है भाग नहीं ले पाया था। तो अभी जो है सेफ्टी चेक बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा जांच बहुत अच्छे तरीके से कर ली गई है और मुख्य रूप से यह सभी पैमाने पर खरा उतरा है। ठीक है,
हेल ने पुष्टि की है दोस्तों कि यह केवल जमीन पर मामूली तकनीकी घटना थी, क्रैश नहीं था पूछले वाले की। और वायुसेना जो 180 LCA MK-1 एजेट्स है, इसको शामिल करने के लिए भी मुख्य रूप से प्रतिबद्ध है इसमें। तो इसका भी जो है आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की शक्ति के संदर्भ में, तो यहाँ पर आकाश मिसाइल जो है शामिल होने वाली है। सतह से हवा में मार करने वाला जो सिस्टम है, LCH प्रचंड जो स्वदेशी लाइट कम्पैक्ट जो मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा ALH MK जो है जो हल्का हेलीकॉप्टर है, यह भी आपका शामिल होगा। अर्जुन टैंक भी इसमें मुख्य रूप से शामिल होने वाला है। थल सेना के साथ संयुक्त अभियान में मुख्य रूप से यह पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यह सभी जो है हमारे यहाँ के जो जितने भी प्रमुख जो है आप देखेंगे जो वेपन हैं, जो मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर हैं, यह सभी जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। रेगिस्तान से हिमालय तक अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं वो आपको पता है कि इसमें क्षमताएं बहुत हैं। साथ ही साथ अगर इसके फीचर्स की बात करें तो बहुत ही उन्नत तकनीक के हेलीकॉप्टर हमारे पास हैं और यहाँ पर हमने सेना को दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ऊंचाई क्षमता है और जो परिचालन है, जो हथियार है, इन सभी के दृष्टिकोण से हेलीकॉप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर जो 5000 मीटर तक आप देखेंगे, जो प्रचंड की बात हम कर रहे हैं, 5000 मीटर तक टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है। ठीक है, तो यह बहुत ही प्रमुख हेलीकॉप्टर है। हवा से हवा और हवा से जमीन मिसाइल में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यह जो है लड़ सकता है। परिचालन की बात करें तो सियाचिन जैसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के लिए यह आदर्श माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह भी मुख्य रूप से इसमें शामिल हो रहा है। साथ ही साथ अवैध सुरक्षा की बात करें तो आपको पता है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ दोस्तों, तो हमारे पास एक जो है मुख्य रूप से जो अवैध सुरक्षा कवच के रूप में हमने यहाँ पर जो इंटरसेप्टर देखा S-400। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आपने जब जो है सारा चीज देख रहे थे, जब पाकिस्तान लगातार अपने ड्रोन वगैरह भेज रहा था, तो यहाँ पर इसको भी शामिल किया गया है। और मुख्य रूप से इसमें स्पाइडर, आकाश और समर, यह भी जो है अन्य सिस्टम भी इसमें मुख्य रूप से शामिल है। ठीक है, यह सबसे लंबी दूरी का इंटरसेप्टर है दोस्तों और मुख्य रूप से इसको भी इसमें कनेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक और हो जाती है कि आप ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से जो है दिन हो या रात, हर वक्त जो है हम तैयार रहेंगे और इसको ध्यान में रखते हुए दिन के उजाले में तो अभ्यास किया ही जाएगा, साथ ही साथ रात के समय में भी इसका जो है निरंतर अभ्यास किया जाएगा। गरुड़ कमांडो की विशेष रूप से जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। विशेष बलों द्वारा रात में सटीक ऑपरेशन के लिए मुख्य रूप से अभ्यासरत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये सभी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से वायु शक्ति 2026 जो अभ्यास है, इसको आप समझने का प्रयास किए होंगे और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह अभ्यास। दोस्तों आपके एग्जाम में वायु शक्ति 2026 क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। कहाँ इसका आयोजन हो रहा है, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप आंसर करेंगे दोनों प्रश्न का। इसके अलावा इस अभ्यास में कौन कौन से विमान भाग ले रहे हैं, तो आप बताएंगे राफेल, इसके अलावा MU-30 और तेजस, MiG-29, जगुआर, ठीक है, हॉक विमान, ये सभी जो है इसमें शामिल होने वाले हैं, तो आप इसका जिक्र कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वायु शक्ति 2026 रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, यह जो है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर यह प्रश्न देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और मैं ऐसा आशा कर रहा हूं कि आप इसको भी समझने का अच्छे से प्रयास किए होंगे। हमने आपको बताया है कि क्यों रणनीतिक रूप से यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसको आप कनेक्ट करिएगा और सभी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं दोस्तों अपने किसी नेक्स्ट सेशन में और फिर हम बात करेंगे किसी एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको फिर भी जो है किसी भी प्रकार का कुछ डाउट हो इस जो है आपके व्याख्यान से के संदर्भ में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।